ये गली इरोजन, वो जो गली बनाती है वो गली धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और वही जाके रेवाइंस बन जाते हैं। पहले वो रिल होती है, देन गली होती है, देन रेवाइन होता है, एंड पूरा जो टोपोग्राफी बन जाता है उसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं, जो कि आपको चंबल रिवर में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अभी पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट इन दी, दे आर सीजनल और एफिमरल। सीजनल या एफिमरल का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा इनमें आपको पानी कॉन्टीन्यूसली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो मानसून है, तो मानसून डिपेंडेंट है बहुत तरीके से ये। और हिमालयाज़ की अगर बात करें, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, तो वो ग्लेशियर उनका मेन सोर्स है। जैसे आप बताओ इंडस किस ग्लेशियर से निकलती है? इंडस बताओ, ब्रह्मपुत्र बताओ, और गंगा भी बताओ, किन ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना भी बताओ। ठीक है, एंड ये बताओ इनमें से कौन सी एंटीसीडेंट रिवर नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इनके फ्लो के बेसिस पे इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, यानी कि पूर्व की ओर बह रही हैं, और वो एक दूसरी वो जो पश्चिम की ओर बह रही हैं, यानी कि वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही हैं, और दूसरी वो जो वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। इंडस की अगर बात करेंगे तो इंडस का जो ओरिजिन है दैट इज़ भोखार चू ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करेंगे तो चेमा युंगदुंग या फिर अंशिंग ग्लेशियर हो जाएगा। गंगा की अगर बात करेंगे तो अगेन ठीक है, गंगा एक प्राइमरी, वो नहीं बोलते गंगा यहीं से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि आपकी पहले तो यहाँ भागीरथी, यहाँ अलकनंदा, और दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। बट फिर भी हम बोल देते हैं कि जो भागीरथी रिवर का ओरिजिन है उसी को गंगा का ओरिजिन बोल देते हैं, दैट इज़ गोमो ग्लेशियर। और यमुना की अगर बात करेंगे तो हमें बंदर पुंछ के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर ग्लेशियर था, बट यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है, इसी वजह से ये एफिमेरल नेचर की है। और इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वो जो ईस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं, और दूसरी वो जो वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं, पूर्व वाहिनी नदियाँ और पश्चिम वाहिनी नदियाँ। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड से मार्क्ड है। ठीक है, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और आपको कोई दिख रही है? नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गोवा में छोटी छोटी हैं, ठीक है, यहाँ पे केरला में भी छोटी छोटी हैं, कर्नाटक में भी बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इतने ही एरिया में है बस, वो इतने एरिया में आप समझ सकते हो कितनी छोटी होंगी वो, है ना। तो यानी कि ज़्यादातर जो नदियां हैं वो ईस्ट की ओर बह रही हैं, और इसका रीज़न पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको पता है इसका रीज़न, अगर आप कॉन्टिन्यूटी में लेक्चर्स को देख रहे हैं तो। रीज़न इसका ये है कि जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, जो पूरा दक्कन का पठार है, उसका जो टिल्ट है, उसका जो ग्रेडियंट है वो ईस्ट की तरफ है, जिसकी वजह से ज़्यादातर नदियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी वो ईस्ट की तरफ ही फ्लो हो रही हैं, क्योंकि पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, वो टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट, या फिर मैं बोल दूँ साउथ ईस्ट। ये साउथ, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट की ओर टिल्टेड है, इसी वजह से आप देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही सारी नदियाँ आ रही हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उसका टिल्ट उधर की ओर है, ये मेन रीज़न है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो आपकी पहली बात तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर आप जान गए कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं, एंड ये वहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। ओके, ये रिवर्स हैं जो कि अभी आपको बिल्कुल भी रटनी नहीं है, क्योंकि अभी जब हम देखेंगे करके तो अपने आप आपको याद हो जाएंगी, आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, तो ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, यानी ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, और ये अरेबियन सी में जाती हैं। पहली बात तो ये कहाँ पे जा रही थी, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी, बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रेन कर रही थी। ठीक है, ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, तो जितनी भी रिवर्स जाएंगी वो बे ऑफ बंगाल में आपका वाटर ड्रेन करेंगी जो ईस्ट फ्लोइंग है। वहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की अगर बात करेंगे तो ये अरेबियन सी में अपने वाटर को ड्रेन करेंगी। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है, ये आप देख पा रहे हैं डेल्टा और ईस्टुअरी के बीच का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पे इनके माउथ पे हमें डेल्टा देखने को मिलेगा, यानी कि डेल्टा, आप बताओ कि यूथफुल स्टेज, मेच्योर स्टेज, या फिर ओल्ड स्टेज, किस स्टेज का फीचर है ये, अगर मैं डेल्टा की बात करूँ। देन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे। तो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे डेल्टा बनाती ही नहीं है, वो यहाँ पे ईस्टुअरी बनाती हैं, जिसको ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं हम। ठीक है, मुहाना भी बोल देते हैं, या फिर ज्वारबद्ध उन्मुख बोलते हैं उनको। तो ईस्टुअरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है, आपने आप पहले पूछते थे, तो अब ये रही पिक्चर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिवर आ रही है और बहुत सारा सेडिमेंट का डिपोजिशन यहाँ पे कर रही है, और ये बन गया रिवर के ओल्ड स्टेज का फीचर, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। लेकिन ईस्टुअरी में क्या है, ईस्टुअरी में यहाँ पे प्रॉपर डिपोजिशन नहीं होता सेडिमेंट का। डिपोजिशन क्यों नहीं होता, उसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था, ये पहले था यहाँ पे
इंडिया का ये कुछ पार्ट था अटैच्ड, जो कि यहाँ से हट गया है, वो गिर गया है। कब गिरा है? जब इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से टूटी थी। तो ये जो साइड का पोर्शन है, वेस्ट साइड का पोर्शन, ये पूरा यहाँ से क्या हो गया? सबडक्ट हो गया। इसी वजह से हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कैसे हैं? वो सबमर्जिंग हैं, वो सबमर्जिंग नेचर के हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेन लैंड नहीं मिलेगा रिवर को कि वो अपना आके जितना भी सब कुछ लोड लेके आई है, जितना भी अपने पूरे रास्ते में लोड लेके आई है, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर पाए। उसको यहाँ पे कुछ प्लेन लैंड नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? यहाँ पे इसको तुरंत इस तरीके का कुछ मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पे डिपोजिशन ना होकर पूरा जितना भी लाया है रिवर। पहली बात तो आप एक चीज़ को नोटिस करो, नर्मदा और तापी ही आपको थोड़ी सी प्रोमिनेंट रिवर लग रही हैं, बाकी तो इतनी प्रोमिनेंट ही नहीं है कि उनको यहाँ पे ड्रॉ भी किया गया। देखो इसमें यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं किया गया उनको। तो नर्मदा और तापी दो ही प्रोमिनेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो थोड़ी बहुत सेडिमेंट लेके आती भी होंगी। अब ये उतना भी नहीं ला पाती। देखो यहाँ पे ईस्चुरी बनने के प्रमुख एक कारण तो ये है कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है वो सबमर्जिंग नेचर का है, पहला। दूसरा, यहाँ पे नदियों का रास्ता भी उतना लंबा नहीं है। आप देखो नर्मदा और तापी को छोड़ दो तो और कोई ऐसी हमें नदी देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा, नर्मदा तापी जो इतनी लंबी हैं भी तो वो रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही हैं, वो भ्रंश घाटी में बह रही हैं। अब रिफ्ट वैली में क्या होता है कि उतना ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता या रास्ता नहीं होता है कि आप बहुत सारा सेडिमेंट जो है इधर उधर से इकट्ठा कर लो। आपको रिफ्ट वैली यानी कि आपको एक पर्टिकुलर घाटी में ही बहना। जैसे नर्मदा की अगर बात करेंगे तो ऊपर क्या है? विंध्या, नीचे क्या है? सतपुरा, और सतपुरा के नीचे आ जाती है तापी। तो ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं, इसलिए भी उतना सारा सेडिमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमेशा आपको ईस्चुरी बनाती दिखेंगे अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ईस्चुरी मतलब नॉर्मल पैसेज, यस इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉर्मल पैसेज। यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं होता ईस्चुरी की अगर बात करें, यानी कि सिंपल हमें पता ही नहीं चलता है रिवर कहाँ पे जाके सी से समुद्र से मिल गई। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो डेल्टा और ईस्चुरी ये क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक करके रिवर्स देखेंगे। पहले ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे, उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे आएंगे। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में टाइम लगेगा। वेस्ट फ्लोइंग में तो ऐसा ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, और उतना भी टाइम नहीं लगेगा, उतना भी हमें डिटेल या डेप्थ में नहीं पढ़ना है जितना कि हमने पढ़ा था अपने हिमालयन रिवर सिस्टम को। क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम में अगर आप देखो तो अपने आप में एक एक नदी बहुत लंबी है ना। तो उसको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना था, लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है। यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है सबसे प्राइमरी चीज़ तो ये है कि आपको पहले पता हो कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बना के सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन वही है कि आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि क्या, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है उसका। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे समझो ध्यान से, उसके बाद रटने का काम करना। ठीक है, वैसे तो रट जाएगा आपको क्लास के अंत तक, लेकिन पहले यहाँ से मैं गंगा रिवर निकालता हूँ। ठीक है, तो हमने गंगा रिवर सिस्टम कुछ इसी तरीके से देखा था, है ना। यहाँ से कौन सी रिवर निकली थी जल्दी से बताओ, ये कौन सी रिवर है? विच रिवर इज दिस? कौन सी नदी है ये? दिस इज हुगली या फिर भागीरथी, हुगली के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक नदी आएगी और डायरेक्ट इसको जाके ज्वाइन करेगी। ये कौन सी रिवर है? ये है दामोदर। तो ये है हमारी पहली रिवर जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ऐसा कोई डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। अब क्योंकि दामोदर को हम हिमालयन रिवर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ से होता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू को हिमालय का पार्ट तो है नहीं, तो ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, तो इसको हम पेनिनसुलर रिवर में पढ़ते हैं। हुगली की अगर बात करें तो गंगा से निकली है, तो वो ठीक है। दामोदर इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम ओनली। जैसे कि यहाँ से एक नदी निकली थी इस तरीके से और यहाँ पे ज्वाइन करी थी। इस नदी का नाम बताओ क्या है जो डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन करी थी? सोन रिवर। अब ये भी हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन खुद में वो हिमालयन रिवर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिमालय से थोड़ी ना ओरिजिनेट हो रही है। आप चाहे कोई भी ले लो, पुनपुन ले लो, लेकिन हाँ यमुना वहीं से आ रही थी हिमालय से और इसको ज्वाइन कर रही थी। लेकिन सोन हो गई, पुनपुन हो गई, ये सब सोन और पुनपुन तो डायरेक्ट गंगा को ज्वाइन कर रही है, लेकिन हिमालय से नहीं ओरिजिन होता उनका। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से सोन हटा देता हूँ। ठीक है, तो दामोदर आपको समझ में आना चाहिए कि दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलेगी और डायरेक्टली हुगली को या फिर भागीरथी हुगली को ज्वाइन करेगी। अब यहाँ से एक और रिवर आती है, ठीक है, और ये रिवर का नाम है क्या? इस रिवर का नाम है सुवर्ण रेखा। ठीक है, सुवर्ण रेखा रिवर है। यहाँ एक छोटी सी रिवर बुद्धबलंगा। देन यहाँ से आपको एक मिलेगी बैतरानी। देखो ये सारा कुछ अभी मैं मैप में आपको वो दिखाऊंगा ये किस तरीके से है, लेकिन पहले आपको समझना है जो यहाँ पर मैं बना बना के दिखा रहा हूँ वो। ठीक है,
पहले आपको यहाँ समझ जाओगे तो वहाँ अपने आप से, लेकिन मैं सीधा यही पहले दिखा दूंगा तो तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कौन सी कहाँ पे कौन सी रिवर है। ठीक है, वो सारा आप जैसे यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, यह है बुधबलंगा, यह है सुबर्णरेखा। ठीक है, यह है बॉर्डर पे, कौन सा बॉर्डर, ये कौन सा स्टेट है, ये 1 कौन सा स्टेट है, ये 2 कौन सा स्टेट है। पहले तो तुमसे स्टेट ही हम पूछ लें, जल्दी बताओ, ये 1 कौन सा स्टेट है, ये 2 कौन सा स्टेट है, ये 3 कौन सा स्टेट है, जल्दी बताओ कौन कौन से हैं ये। तो 1 कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल है ये। 2 की अगर बात करेंगे उड़ीसा है, और 3 की बात करेंगे झारखंड है। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये बॉर्डर पे एकदम फ्लो हो रही है सुवर्ण रेखा। देन यहाँ अंदर आएंगे तो बुधबलंगा है। देन यहाँ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी कौन सी, यहाँ से मैं 2 हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी ब्राह्मणी। देन आएगी आपकी बैतरानी। अब बैतरानी जो है 2 नदियों से मिलकर बनती है। बैतरानी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक तो है संख और एक है साउथ कोयल। संख और साउथ कोयल, अगर आपको याद हो तो जब हमने यहाँ से ड्रॉ किया था सोन को, तो यहाँ पर बनाया था नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी है सोन की। साउथ कोयल ये रही आपकी, ये जो रिवर है ये साउथ कोयल है, ये संख से मिलेगी और बना देगी ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी इस तरीके से फ्लो करेगी। ऊपर वाली है बैतरानी, नीचे वाली है ब्राह्मणी। देख लो यहाँ पे, ये हो गई आपकी ऊपर वाली सुवर्ण रेखा, देन बुधबलंगा, देन बैतरानी, देन ये ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी कैसे मिलके बनी है आप देखो, संख है और साउथ कोयल है। ये कोयल लिखा हुआ है लेकिन है साउथ कोयल वो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके नीचे कौन सी नदी आएगी, इसके नीचे आएगी महानदी। ठीक है, इसके नीचे आएगी आपकी महानदी। ये है मेन महानदी का डेल्टा बनेगा, देख रहे हो, ये थोड़ा सा यहाँ पर पुश है। अब कई जगह देखो, जैसे यहाँ पर ये सब क्या है, ये सब दिखा रहे हैं कि कोई ना कोई नदी आके डेल्टा बना रही है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से मैप को देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंशन है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन है। जहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है मतलब है कि कोई ना कोई रिवर आके छोटी बड़ी डेल्टा बना रही है वहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज योर महानदी। देन ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अ लगून लेक कॉल्ड एज चिलिका लेक। जो उड़ीसा का फेमस लेक है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, वो चिलिका लेक है। तो चिलिका लेक ये रहा, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी ऋषिकुल्या रिवर। ये कौन सी नदी है, दिस इज योर ऋषिकुल्या रिवर। ठीक, देन ऋषिकुल्या के बाद 2 यहाँ पे नदियां हैं, नागवली और वंशधारा। अब देखो, ये है चिलिका लेक, ये है आपकी महानदी, ये है ऋषिकुल्या, और ये है वंशधारा और नागवली। ठीक, तो वंशधारा और नागवली की अगर देखें तो ये आ कहाँ से रही है, उड़ीसा से। जा कहाँ रही है, आंध्र प्रदेश में। तो वंशधारा और नागवली आ कहाँ से रही है, उड़ीसा से। जा कहाँ रही है, डेल्टा कहाँ बना रही है आपका, ये बना रही है आंध्र प्रदेश में। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि दामोदर का ओरिजिन छोटा नागपुर प्लेट्यू से हो रहा है, झारखंड से। सुवर्ण रेखा का भी हो रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अच्छा, सुवर्ण रेखा इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल मिलते हैं। अब इतने भी नहीं मिलते कि तुम जाके अमीर बन जाओगे, मतलब बहुत ही, कुछ लोग का तो जीवन यापन इसी से चलता है। ये बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं गोल्ड के, वो इस रिवर में मिल जाते हैं, तो वो झारखंड से ओरिजिनेट होती है। तो ठीक है, ये झारखंड से हुई। अब मैंने आपको, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं, जस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, रुक जाओ भी, ठीक है, इसी में मार्क कर देता हूँ 1 2, ठीक है, दिस इज 3, दैट इज ब्राह्मणी, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 एंड 7। ठीक है, इन रिवर्स में मुझे आप ये बता दो कि किसका ओरिजिन ईस्टर्न घाट से होता है। इनमें से किसका ओरिजिन ईस्टर्न घाट से होगा, बताइए जरा। किसका ओरिजिन ईस्टर्न घाट से होगा, जल्दी। इट मीन्स वहाँ गोल्ड डिपॉजिट्स होंगे। देखो यार, छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिनरल रिच रीजन है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ के गोल्ड की वेन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 2 6 7, अच्छा 6 7, 1 2 6 7 6 7। भाई साहब, मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होते हैं, साउथ ऑफ महानदी। ना दिस इज महानदी, दिस इज महानदी। तो साउथ ऑफ महानदी कौन सी हुई, ऋषिकुल्या हुई, वंशधारा हुई और नागवली हुई। ठीक, ये सवाल आ चुका है, अभी सवाल करवाएंगे तो दिखेगा। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि इनमें से कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से निकलती है। तो बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो महानदी है उसके साउथ से हमारे ईस्टर्न घाट शुरू हो रहे थे, अगर आपको याद हो, महानदी वैली से साउथ हो। महानदी रिवर के साउथ में कौन कौन सी है, एक तो ऋषिकुल्या है, एक आपकी वंशधारा और एक नागवली है। ठीक है, क्लियर। तो अब
यहाँ पर मैं आपसे पूछने वाला हूँ, पहले आप यहाँ पे आराम से मैप पे देख लो। सर महानदी की ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब देखेंगे अभी, ठीक है। महानदी की ट्रिब्यूटरीज अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन पहले ऑर्डर याद रखो कि किस ऑर्डर में है, कहाँ कहाँ पे। तो सबसे पहले स्वर्ण रेखा की बात करूँ और दामोदर जो ऊपर निकल गई, ठीक है। ये खड़कई क्या है? खड़कई सर ये कोई इंडिपेंडेंट रिवर नहीं, देखो खड़कई यहाँ से आई और ऊपर चली गई, ये स्वर्ण रेखा की ट्रिब्यूटरी है। खड़कई स्वर्ण रेखा की ट्रिब्यूटरी है ये, बस इतना ध्यान रखना। ये बुद्ध बलंगा है, स्वर्ण रेखा, नीचे फिर बुद्ध बलंगा, उड़ीसा में ही है। देन ये बैतारानी है, देन ये ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी कैसे बन रही है? शंख और कोयल से मिलकर बन रही है, ओके। देन उसके बाद ये महानदी रिवर है, ये जो आपको देखने को मिल रही है, दिस इज योर महानदी रिवर। इस तरीके से जो आ रही है, दिस इज योर महानदी रिवर। और महानदी में आपको ये जो देवी दिख रही है, देवी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस तरीके से ब्रेडेड चैनल टाइप नहीं बना रही है। जब महानदी यहाँ पे आई तो ये यहाँ चली गई, यहाँ यहाँ यहाँ, ये ब्रेडेड चैनल बने होंगे यहाँ पे, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई जिसको बोलते हैं देवी। देवी इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे दया यहाँ पे, तो महानदी अभी डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रिब्यूटरी महानदी की सब देखेंगे। हमें इन जितनी भी रिवर्स पढ़ी उसमें से सिर्फ महानदी की ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है और किसी के नहीं। ये तो खड़कई मैंने आपको बता दिया स्वर्ण रेखा का क्योंकि लिखा था, लेकिन महानदी की इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी की ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इतनी भी बड़ी रिवर्स नहीं। जैसे ऋषिकुल्या देख लो, छोटी सी रिवर है। वंशधारा और नागवली कहाँ से आ रही है? उड़ीसा से। जा कहाँ रही है? आंध्रा में, ठीक। अब फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बताना है कौन कौन सी है रिवर, ओके। फिर उसके बाद आपको महानदी की ट्रिब्यूटरीज बताऊंगा, वो आपको याद करनी है, ऑलराइट। तो सबसे पहले तो यहाँ से आई होगी हुगली आपकी, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। देन यहाँ से इसको कौन ज्वाइन करी है? जल्दी बताओ। दिस इज 1। देन यहाँ से इस तरीके से आई और बॉर्डर पे फ्लो हो रही है, 2, ठीक है। देन इस तरीके से आई है हुक की तरह, 3। देन 4। देन ये दोनों का माउथ बड़ा क्लोज है, ये 5। देन 6, देन 7, देन 8, देन 9। बता, तो बता पाओगे अभी? दामोदर, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा की खड़कई थी ट्रिब्यूटरी। ये है आपकी दूध बलंगा, बैतरानी, ब्राह्मणी, साउथ कोयल, शंख, महानदी। ये कौन सी है? महानदी के नीचे ऋषिकुल्या थी, वंशधारा और नागवली, ठीक। अब हम ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं महानदी की, ठीक है, जो यहाँ से इस तरीके से आ रही है। ये तो देवी निकल गई थी, देवी दया, ठीक है। चलो 3 ट्रिब्यूटरीज ऊपर ध्यान से देखना, ठीक है। 4, सेओ देओ मंडी में। सेओ देव कहाँ? मंडी में, हाँ। सेओ देव मंडी में मतलब सेओ से हो गया सेवनाथ, देव से हो गया हंसदेव, मंडी से हो गया आपका एक तो मांड, और ई से हो गया इब। याद हो गया? सेवनाथ, हंसदेव, मांड ये प्राइमरली आप देखो छत्तीसगढ़ में है, और इब छत्तीसगढ़ से आके उड़ीसा जा रही है। सेव देव मंडी में खत्म हो गया। और जोत दो, सेव के खेत को जोत दो। कैसे जोत दोगे? तो ऐसे जोत दो, तो जो जे से हो जाएगा जोंक, ओ से हो जाएगा ओंग, और टी से हो जाएगा तेल। जोंक ओंग तेल। याद हो गई? याद हो गई कि नहीं हो गई? सेव देव मंडी में और सेव के खेत को जोत दो, जोंक ओंग तेल। डन, ठीक है। मैप पे बना के भी दिखा दिए। लेफ्ट बैंक राइट बैंक भी हो गया। अब बताओ लेफ्ट बैंक कौन होंगी? जो ऊपर वाली है वो लेफ्ट बैंक होंगी, सेवनाथ, हंसदेव, मांडेव, क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर की ओर है? राइट की ओर। तो ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। और नीचे वाली जितनी भी है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। सर ये मोथा साइक्लोन, पहले तो मोथा नहीं मोन्था साइक्लोन है के बारे में बताइए। अच्छा क्या बताएं? तो वो एक्चुअल में मोन्था साइक्लोन यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा और नीचे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लो। यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और इस तरीके से उसका डायरेक्शन है। और इसका जो नेम रखा है मोन्था साइक्लोन का, वो किसने रखा है? कोई गेस? जहाँ पे आप लोगों की जाने की इच्छा है सिलेक्शन के बाद। क्यों भाई? जहाँ की मसाज काफ़ी फेमस है, उसी देश ने इसका नाम रखा है। और नेमिंग किस तरीके से होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है।
तो बताइए ना, बता दिया ना, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है साइक्लोन, और जैसे ये है पार्ट तो यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, और इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है इसका, और नाम रखा है इसका थाईलैंड ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स, ORT। ऋषिकुल्या नदी का जो माउथ है, ऋषिकुल्या नदी का जो माउथ है वो ऑलिव रिडले टर्टल की आराबाड़ा के लिए बहुत फेमस है। व्हाट इज़ आराबाड़ा? तो आराबाड़ा का मतलब ये होता है ये सब टर्टल्स आते हैं और यहाँ पर अंडे रखते हैं अपने अपने, ठीक है। उसको आराबाड़ा प्रोसेस टेक्निक बोलते हैं। तो इस टाइम पे यहाँ पे टूरिज्म पूरी तरीके से रोक दिया जाता है बीचेस पे, जब ये आराबाड़ा परफॉर्म करने आते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। अच्छा, टर्टल्स और टॉर्टाइज में क्या अंतर होता है, क्यों? तो अब ये रिवर्स के बारे में लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे दामोदर को सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल की शोक नदी बोलते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर बात करेंगे बोकारो, बड़ाकर, कोनार है ये, ठीक है। सुवर्ण रेखा की बात करेंगे तो रांची प्लेटियो और झारखंड से निकलती है। फ्लो कहाँ पे वो करती है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। अब देखो झारखंड से आई, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसे ही ड्रॉ किया तुमने सुवर्ण रेखा को, ठीक है। ऑलराइट, बैतरानी गौनासिका गुप्त गंगा से निकलती है। ब्राह्मणी साउथ कोयल और शंख से मिलकर बनती है। कहाँ मिलती है, रावरकेला, जो जहाँ पे स्टील प्लांट भी आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे मिलती हैं उड़ीसा में, ठीक है। देन APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है, जिनका नाम पहले व्हीलर आइलैंड हुआ करता था, जहाँ से आपको पता है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ITR है आपका, जहाँ से मिसाइल टेस्टिंग होती है, लोकेटेड नियर द माउथ ऑफ धामरा रिवर। धामरा जो है बैतरानी और ब्राह्मणी के बीच में है, बहुत छोटी सी रिवर है, आपको जानने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ध्यान रखो। बैतरानी और ब्राह्मणी के बीच आपको ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड देखने को मिलेगा, जहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। भीतरकणिका जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में, इज लोकेटेड इन द डेल्टा ऑफ ब्राह्मणी, बैतरानी और धामरा। तो आप देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्राह्मणी और बैतरानी, तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज देखने को मिलेगा, ITR, और भीतरकणिका नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। गहिर माता मरीन सेंचुरी एंड ऋषिकुल्या बीच आर द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है। चलो, तो ये आपको मैंने ट्रिब्यूटरीज बता दी, सेवनाथ, हसदेव, मांड और ये इब है। आप देखो सेवनाथ, हसदेव और मांड, ये तीनों कहाँ हैं, तीनों कहाँ हैं जल्दी बताओ, तीनों छत्तीसगढ़ में। इब ही है जो छत्तीसगढ़ से होके उड़ीसा में जा रही है, और नीचे कौन है, जोत, जोंक, ओंग, तेल, खत्म, ठीक है। तो महानदी 900 किलोमीटर लंबी लेंथ में है, थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय पठार में तीसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। महानदी का जो ओरिजिन होता है वो सिहावा हिल्स हैं, सिहावा पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में, जो अमरकंटक प्लेट्यू के पास में ही पड़ता है, ठीक है। द रिवर फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो महानदी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जाती है, लेकिन इसका बेसिन अगर पूछ लूँ, इसका बेसिन तो वो कहाँ तक जाएगा, बता जल्दी से। इट्स बेसिन एक्सटेंड अक्रॉस झारखंड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे, तेल, जोंक, ओंग, हसदेव, मांड, इब, ये सब हैं इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। सेवनाथ, हीराकुड डैम जो भारत का सबसे लंबा डैम है, सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। सब ये डैम वगैरह हम अलग से देखेंगे, कोई मतलब डैम की क्लास नहीं है, तो डैम हम अलग से देखेंगे, मोस्टली कल ही देखेंगे, शायद कल की क्लास होगी डैम्स को लेके। तो क्योंकि सारे रिवर्स में ही कोई ना कोई डैम देखने को मिलेगा, इसलिए अभी हमने रिवर सिस्टम पढ़ा है, तो डैम्स हमारे लिए आसान होगा पढ़ना। तो हीराकुड डैम इंडिया का लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट डैम है, लेकिन हुआ क्या था, SSC ने पिछली बार अभी कोई तो एग्जाम हुआ था जिसमें कि लार्जेस्ट पूछा था और आंसर उसने हीराकुड मार्क किया था। वैसे अगर टेक्निकली स्पीकिंग लार्जेस्ट भाखड़ा नंगल डैम है जो सतलज रिवर पे बना हुआ है, ये लॉन्गेस्ट डैम है आपका, ठीक है। चलो गोदावरी पे आते हैं, ओके, गोदावरी पे आते हैं। गोदावरी को यहाँ पे कुछ मत देखो अभी, ठीक है। अभी हम पहले इसको मैप पे बनाएंगे, जिस तरीके से हमने महानदी को पूरा ड्रॉ किया था, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसमें भी देखेंगे, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है, गोदावरी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र से इस तरीके से आएगी, ये टच करेगी, टच किया इसने, और ये देख रहे हो ये किस तरीके से इसने पुश किया है। तो आपने देखा ये महाराष्ट्र है, एक सेकेंड तुमसे पूछना चाहिए था, ये तो महाराष्ट्र हो गया। ये कौन सा स्टेट है जिसमें हैशटैग लिख रखा है मैंने, कौन सा स्टेट है ये जिसमें स्टार बना रखा है, ये कौन सा, ये तो हैशटैग स्टार छोड़ो, ये 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, बता जल्दी से, और 4 कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जल्दी से बताओ, बिना देखे बताना, देख के बताओगे तो फिर पाप लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4,
तो वन इज तेलंगाना, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज उड़ीसा एंड दिस इज योर आंध्रा। अब एक चीज़ नोटिस करो जो कि पहले भी मैंने आपको बताई थी कि जो उड़ीसा है वो तेलंगाना से टच नहीं हो रहा है। ये आ गया छत्तीसगढ़ और ये है उड़ीसा, तो टच नहीं हो रहा है उड़ीसा किससे, तेलंगाना से, बहुत ही छोटे मार्जिन से। तो पहले ये महाराष्ट्र में आई, दिस इज और महाराष्ट्र, दिख रहा है कि नहीं, लेजर पॉइंट लगाऊं, ये है महाराष्ट्र। देन ये कौन सा स्टेट आ गया, तेलंगाना। देन ये कौन सा स्टेट आ गया, ये आ गया आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से जा रही है। देन उसके बाद फिर से ये आंध्रा में चली गई और आंध्रा में जाके इसने डेल्टा बना दिया। ठीक, ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ करते हैं अभी। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रॉ करते हैं। ये कौन कौन सी यहाँ पर मैंने 4 रिवर्स बनाई है। एक तो ये पूर्णा, ये है आपकी वेन गंगा, ये है आपकी पेन गंगा और ये है बीच में वर्धा। ठीक है, क्लियर। तो ये है वेन, सॉरी एक सेकेंड, उल्टा मैंने बना दिया। दिस इज योर पेन गंगा, दिस वुड बी योर वेन गंगा। ठीक है, पी से पूर्णा है और उसी के बगल में पी से पेन गंगा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। ये वर्धा है, उसी के बगल में डब्ल्यू से वेन गंगा है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये पेन गंगा है, देन बीच में आ गई वर्धा। ठीक है, बीच में आ गई आपकी वर्धा, देन ये हो गई आपकी वेन गंगा। तो ये 4 रिवर्स हैं और ये 5वीं रिवर ये रिवर, इसका नाम है प्राणहिता। प्राणहिता। अब कैसे ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन लेफ्ट बैंक राइट बैंक में अगर पूछ ले तो तुमको समझ में आना चाहिए कि किस स्टेट से निकल के आ रही है। जैसे वर्धा और वेन गंगा एमपी से निकल के आ रही, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि गोदावरी का जो बेसिन है वो एमपी तक जाता है? क्यों? क्योंकि एमपी तक भी गई है ना, कि वह छत्तीसगढ़ तक जाता है, क्योंकि अब उड़ीसा तक भी जाता है। अब उड़ीसा से एक रिवर निकल के आती है ऐसे ऐसे, ये ज्वाइन करती है इसको। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है आपकी इंद्रावती, ये है आपकी इंद्रावती। ठीक, इंद्रावती। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक नदी ज्वाइन करती है, अगर साउथ से बात करेंगे प्रवरा, साउथ में बहुत ही कमी नदी है ऐसे। ठीक है, देन यहाँ से एक रिवर आएगी और ऐसे करके इसको ज्वाइन करेगी, इसका नाम है मांझिरा। ये प्रवरा है और ये मांझरा है, तो प्रवरा और मांझरा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। वहीं अगर बात करेंगे पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हुई, दिस इज योर गौतमी। ठीक है, ये नदी है गौतमी, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर गोदावरी। ठीक, और भी हैं, जैसे यहाँ मनेर एक देखने को मिलती है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखी है। यहाँ पर तेलंगाना में मनेर देखने को मिलेगी। ठीक, याद हो गया? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ? चलो गोदावरी के बारे में जो चीज़ें पहले लिखी हैं उसको देख लेते हैं, फिर से ब्लैंक मैप इसको बना के देखते हैं। ठीक है, तो गोदावरी रिवर की लेंथ है टोटल 1465 किलोमीटर और ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी। हाँ ये है, तो ये देखो ये बना हुआ है पूरा। ठीक है, चलो तो मैंने इसीलिए ब्लैंक मैप पे बना के दिखाया, क्योंकि डायरेक्टली आप देखते तो समझ ना आता आपको कहाँ पे क्या है। एक और है किन्नर सानी, लेकिन वो याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो निकल गई, दिस इज योर गौतमी। इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया का आप बोल सकते हो गंगा है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, लेकिन गंगा ऑफ साउथ इंडिया करके अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें कावेरी आंसर होता है। थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, डिस्प्यूटेड टाइप है कि भाई गोदावरी होगा कावेरी होगा, लेकिन दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा है, गोदावरी सिंपल विदाउट एनी डाउट। और अगर मान लो कि गंगा साउथ इंडिया है तो कावेरी होगा। कई बार ऐसा होता है कावेरी ऑप्शन में नहीं है, गोदावरी है, तो गोदावरी आप टिक करेंगे फिर,
अगर गंगा ऑफ साउथ इंडिया करके भी पूछा है और कावेरी ऑप्शन में नहीं है, देन यू विल टेक गोदावरी। ठीक है, अगेन वही आपका क्वेश्चन आएगा सर दोनों हैं तो दोनों है और दक्षिण गंगा है, वृद्ध गंगा, तो विदाउट एनी डाउट गोदावरी, और गंगा ऑफ साउथ इंडिया है देन कावेरी। ठीक है, सो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट इन द त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू। तो इसके ओरिजिन को पहले तो याद करें हम, ऐसे याद करो, जीटी रोड, गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर, जीटी रोड, मैंने ऐसे याद रखा था। ठीक है, तो गोदावरी त्र्यंबकेश्वर, जीटी रोड याद हो गया आपको। और ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? ठीक, कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। जीटी करके याद करना है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और किस किस तरीके से, कहाँ से, किस स्टेट से जाती है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ऑलराइट, देन आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर आपको देखने को मिला गोदावरी फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो अभी हमने देखा द डी कमीशन एक हैवेलॉक ब्रिज करके था, उसको डीकमीशन किया जा चुका है। गोदावरी रिवर में ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले टी से जब एग्जाम लेता था तब उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने रख दिया था। लेकिन ठीक है, उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गौतमी रिवर इज अ ब्रांच ऑफ गोदावरी रिवर दैट जॉइंस बे ऑफ बंगाल थ्रू येनम एनक्लेव। थ्रू येनम, येनम क्या है तो याद हो अगर आपको, तो मैंने बताया था कि पुडुचेरी 3 स्टेट में, एक तो येनम है आंध्र प्रदेश में, देन माही सॉरी कराई, ये पुडुचेरी और कराईकाल तमिलनाडु में है। ये पुडुचेरी है, ये कराईकाल है, ये येनम है, और माही है आपका केरला में। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा येनम एनक्लेव, जहाँ पर गौतमी ब्रांच जा रही है बे ऑफ बंगाल में। अब कृष्णा रिवर में हम आगे बढ़ें इससे पहले फिर से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ गोदावरी रिवर के बारे में, और फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज को किस तरीके से याद करना है, क्या ट्रिक है उसकी, वो भी यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया मैप। ये महाराष्ट्र है। अब मैं स्टेट तो बाउंड्रीज नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, बस सिंपल आप इस तरीके से देखो, ये आपकी है गोदावरी रिवर। ठीक है, यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है पहली आपको बताना है, देन ये कौन सी है दूसरी, देन ये कौन सी है, तो सॉरी तीसरी हो जाएगी, चौथी कौन सी है, ये कौन सी है, पांचवी, छठवीं कौन सी है, ये वाली, देन जो उड़ीसा से आती है, देन छत्तीसगढ़, ये सातवीं कौन सी है। ठीक है, देन यहाँ पे आठवीं कौन सी है, नौवीं कौन सी है, एंड 10वीं कौन सी है। तो ये कौन सी है, गौतमी, ये कौन सी है, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा वेनगंगा बीच में वर्धा, ये कौन सी है, पूर्णा, ये कौन सी है, इंद्रवती, ये कौन सी छठी, प्राणहिता। देखो है पेनगंगा, वेनगंगा और बीच में वर्धा। पेंच जो है ना, पेंच 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 राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे। ये वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये वेनगंगा की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये यानी कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। वैसे तो देखें ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है हुई ना, और ये कौन सी है, ये प्राणहिता, प्राणहिता ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो, ये प्रवरा, मांजरा, और ये कौन सी थी, मुन्नेर। ठीक है, मानेर या मुन्नेर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम। अब आते हैं कृष्णा पे। कृष्णा सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, फिर पेनिनसुलर इंडिया की, 1400 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। वेस्टर्न घाट से ये भी निकलती है जो महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र से गोदावरी भी निकल रही थी, कृष्णा भी निकल रही है, यानी कि वो भी सह्याद्री से निकल रही थी, ये भी सह्याद्री से निकल रही है। सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं। वो निकल रही थी त्र्यंबकेश्वर से, तो ये निकल रही है महाबलेश्वर से। GT करके याद करो, गोदावरी और त्र्यंबकेश्वर, और कृष्णा में याद रखो महाबलेश्वर। इट फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब चलो इसका हम पूरा वो जो कोर्स है, जो रास्ता है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बना के, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है। चलो, तो ये थोड़ा सा साउथ से निकले ही ऐसे। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। ये अभी मैंने कौन से स्टेट में इसको एंटर करवाया, जल्दी बताओ, ये कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है, ये कर्नाटक है ये। ठीक है, ये आपका कर्नाटक है। देन ये बॉर्डर पे फ्लो होगी तेलंगाना और आंध्रा के, एंड देन यहाँ पे डेल्टा बनाएगी ये। ठीक है, यहाँ पर कौन बना रहा था, गोदावरी, यहाँ पर कौन बना रही, कृष्णा, और एक लेक है इन्हीं दोनों के बीच में, रिवर्स के बीच में। खैर वो अभी वो लेक वाले में देखेंगे। ये हो गई हमारी कृष्णा रिवर, कहाँ से निकल रही है, दिस पॉइंट इज योर महाबलेश्वर।
ठीक है। ये महाबलेश्वर हो गया आपका, जहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकल रही थी। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक। ट्रिब्यूटरीज पहले राइट बैंक बना लें, राइट बैंक, राइट बैंक बनाते हैं। 3 यहाँ ध्यान रखना, 1 2 3 छोटी छोटी हैं, देन 2 ये, देन आपकी नीचे से आएगी तुंगभद्रा, ठीक है। देखो, नाना जो है गंगा नहाने गए प्रभा के साथ, नाना जो है गंगा नहाने गए प्रभा के साथ, नाना। अच्छा, मैंने गोदावरी की नहीं बताई आपको ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करनी है, भी बताता हूँ, ठीक है। नाना, वरना और सॉरी, पहले तो कोयना आएगी, कोयना आएगी देन वरना आएगी, ठीक है। कोयना ऊपर होगी, दिस इज योर कोयना, नीचे होगी वरना, देन ये होगी आपकी कोयना हो गई, वरना हो गई, देन पंचगंगा, पंचगंगा, देन ये है आपकी दूध गंगा, देन ये है आपकी घाट प्रभा, ठीक है। घाट प्रभा, एक और यहाँ पे बना लेना, घाट प्रभा के नीचे माल प्रभा, ठीक है, माल प्रभा, और ये हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा हो जाएगी आपकी ये। ऊपर से अगर बात करेंगे, ऊपर से अगर बात करेंगे तो ऊपर से एक रिवर ज्वाइन करेगी जिसका नाम है भीमा, दिस इज योर भीमा। देन उसके बाद आएगी आपकी मूसी, मूसी रिवर के बैंक्स पे आपका जो हैदराबाद सिटी वो सिचुएटेड है। ये आप देख रहे हैं तेलंगाना, तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है मूसी रिवर के ही बैंक्स पे सिचुएटेड है, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पर एक रिवर आएगी जिसका नाम है मुन्नेर, मुन्नेर, ऑलराइट। तो ऊपर यानी लेफ्ट बैंक में सिर्फ 3 ही पढ़नी है, भीमा, मूसी और मुन्नेर, और नीचे पढ़नी है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा, माल प्रभा और तुंगभद्रा। तो ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको याद करनी है राइट बैंक की अलग से, तो नाना जो है गंगा नहाने गए हैं प्रभा के साथ, तो घाट प्रभा, माल प्रभा, प्रभा के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। या फिर सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ठीक है, कि भीम, यहाँ पे लिखी हुई हैं सारी ट्रिब्यूटरीज, कि भीम तू मौसी को घाट पे लेके जा और माल रिसीव कर। माल क्या आया घाट पे? दूध आया है, ऐसे याद कर लो। तो भीम से आप बोल रहे हो कि भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर। क्या माल आया? दूध आया है, ठीक है। वरना डंडी पड़ेगी, वरना डंडी पड़ेगी, तो वरना डिंडी। इस तरीके से आप सारी ट्रिब्यूटरीज आप याद कर सकते हैं कृष्णा की, ओके। गोदावरी की अगर मैं बात करूं तो गोदावरी के हम ऐसे याद करते हैं, एमएस, एमएस से कुछ भी याद कर लो। आपको एमएस स्वामीनाथन का नाम याद है, या एमएस धोनी याद है, या एमएस सुब्बुलक्ष्मी याद है, कुछ भी एमएस, या फिर आप एमएस धोनी याद कर लो। एमएस जो है वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने गए हैं पौआ पी के, ठीक है, पर पौआ पर्सन। तो ये हो जाएगा मांजरा, ये हो जाएगी सबरी, ये है वेनगंगा, ये है वर्धा, ये है इंद्रवती, ये है पूर्णा, ये है आपकी प्रवरा, और ये है आपकी पेनगंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मांजीरा, सबरी। सबरी कहाँ है? सबरी यहाँ है, मैंने बनाया नहीं है, सबरी यहीं पे है, सबरी यहाँ से ज्वाइन करती है, दिस इज और सबरी। देन ये है आपकी वेनगंगा, ठीक है, ये है वर्धा, ये है इंद्रवती, ये है आपकी प्रवरा, ये है आपकी पूर्णा, और ये है आपकी पेनगंगा। तो एमएस जो है वो वर्ल्ड वॉर लड़ने गए पौआ पी के एकदम, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो मांजरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, प्रवरा, पूर्णा और आपकी पेनगंगा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद हो गई। और बाकी तुमने बना के तो आपको दिखाई दिया मैप पे, तो आपको इससे ये भी याद हो जाएगा कि लेफ्ट बैंक कौन सी है और राइट बैंक कौन सी है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबरी यहाँ से ज्वाइन करती है इसको, ठीक है, दिस इज योर सबरी। तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक भी देख लिया, सारी ओवरऑल याद कैसे रखनी है वो भी देख लिया। कृष्णा के केस में भी मैंने लेफ्ट और राइट बैंक बना के आपको दिखा दिया, और ओवरऑल याद कैसे रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें। वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। देखो आपको यार ना एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। एफर्ट आप नहीं मारेंगे तो फिर दिक्कत होगी।
क्योंकि यहाँ पर मैं कितना भी आसान कर दूँ, जब तक आप खुद से रिवाइज नहीं करोगे, बना के नहीं देखोगे, तब तक याद नहीं होगी। देखो पहला काम तो तुम्हारा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लेफ़्ट कौन सी, राइट कौन सी मैं याद करूँ, अच्छा लेफ़्ट है। पहले तो तुम ये बताओ मुझे, तुम्हें ट्रिब्यूटरीज याद हो गई कि नहीं हो गई। जैसे गोदावरी में मैंने क्या बताया, एमएस, तो एम से मांजरा, एस से सबरी, देन वर्ल्ड वॉर वन, वेनगंगा वर्धा, वन वो आई था इंद्रवती, देन पी पेनगंगा प्रवरा और आपकी पूर्णा, ठीक है, ये हो गई। देन यहाँ पर आए थे फिर हम कृष्णा में, तो कृष्णा में भीम, तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, नहीं तो डंडी पड़ेगी। तो भीमा, तुंगभद्रा, मौसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा। पहले तो अगर एक बार तुमने ये याद कर लिया तो तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मुझे ट्रिब्यूटरीज याद हो गई। उसके बाद अगर बना के देख सकते हो। मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन लेफ्ट और राइट पे उतना नहीं पूछता है जितना कि आपसे ट्रिब्यूटरीज पे बनता है क्वेश्चन, कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है। जो गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था, जो इंडस पढ़ा था, जो ब्रह्मपुत्र पढ़ा था, यहाँ लेफ्ट राइट इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना इनके लिए होता है। पहले तो यहाँ पर तुम्हें ट्रिब्यूटरीज का नाम ही याद होने चाहिए, ठीक है, ऑल राइट। अब आते हैं पेन्नर पे, बहुत छोटी सी रिवर है, साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। पेन्नर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैप पे होगा आई थिंक, ये देखो, ठीक है। पेन्नर जो है ये कर्नाटक से आती है, देन आंध्रा में चली जाती है, इस तरीके से, ठीक है। कर्नाटक से आती है और आंध्रा में चली जाती है, आंध्रा की रिवर है ये, ओरिजिन इसका कर्नाटक में होता है। देन पेन्नर के नीचे एक नदी देखने को मिलेगी, कर्नाटक से आती है और तमिलनाडु चली जाती है, पलार। और एक और नदी है जो कर्नाटक से आती है और तमिलनाडु चली जाती है, इसका नाम है पोन्नैयार। ये तीन छोटी छोटी नदियां हैं, कन्फ्यूज़न करती हैं। ये है आपकी पेन्नार, नॉट पेरियार। भाई पेरियार यहाँ पे पेरियार, यहाँ पे पेरियार है। ये पेरियार कोयले नजर नहीं, पेरियार वेस्ट की ओर फ्लो हो रही है। मैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ा रहा हूँ आपको, कृष्णा के नीचे और कृष्णा के नीचे और कावेरी के ऊपर, ध्यान रखना, कृष्णा के ऊपर और कावेरी, कृष्णा के नीचे और कावेरी के ऊपर, यानी कृष्णा और कावेरी के बीच में तीन नदियां हैं, पेन्नर, पलार और पोन्नैयार। पेन्नर निकलती कहाँ से है, कर्नाटक से, जाती कहाँ है, आंध्र प्रदेश से। पोलार और पोन्नैयार की बात करेंगे तो ये आती कर्नाटक से और जाती तमिलनाडु में है, बस, ठीक। अब आ जाओ कावेरी पे, ठीक है। तो कावेरी की जो टोटल लेंथ है वो 800 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कोडागु डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कर्नाटक में। ये देख रहे हैं ब्रह्मगिरी है आपकी जगह, ताल कावेरी भी बोलते हैं, लेकिन ताल कावेरी से आपसे पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर नाम में ही लिख देगा ताल कावेरी तो फिर पूछने का मतलब क्या रहा। हाँ, तो ताल कावेरी जगह पड़ती है, लेकिन वो आपसे या तो ब्रह्मगिरी हिल्स लिखेगा या डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक है, अभी है कर्नाटक है, फिर ये कौन सा स्टेट आया, अभी तमिलनाडु आ गया। तो ये दो ही स्टेट में फ्लो होती है कावेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु। मैं सिर्फ कावेरी रिवर की बात कर रहा हूँ, उसके बेसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप देखो केरला तक भी फैला हुआ है उसका बेसिन, ओके। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही क्लियरली लिखी हुई है, हेमवती, शिमसा, अर्कावती। ये लेफ्ट बैंक हो गई जो कर्नाटक में ही ज्वाइन कर रही हैं, तमिलनाडु नहीं जा रही हैं। एंड देन यहाँ पर ये नहीं याद करना, लक्ष्मण तीर्थ आपको नहीं याद करनी है, काबिनी, भवानी, नयाल और अमरावती। काबिनी, भवानी, नयाल और अमरावती, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि काबिनी किस स्टेट से फ्लो होकर आ रही है, भावनी या फिर भवानी किस स्टेट से फ्लो होकर, नहीं, ये नहीं याद करना है। बस आपको रिवर का नाम याद रखना है। पहले तो ट्रिब्यूटरी किसकी है, और वो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। कैसे भाई, जिस भी रिवर के नाम के लास्ट में तुम्हें यार तो नी या ती देखने को मिले तो वो आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी। जैसे कि काबिनी, जैसे कि भवानी, ती में देखो हेमवती, अमरावती, अर्कावती, हाँ अर्कावती, तो नियति। बस एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इंद्रवती, ठीक है। इंद्रवती अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वॉर वन में वो आई था, और आई का मतलब इंद्रवती था, और इंद्रवती किसकी ट्रिब्यूटरी थी, गोदावरी की। तो ये एक एक्सेप्शन अपवाद है, नहीं तो नी और ती जिसके नाम के बाद में देखने को मिल जाए वो आपकी कावेरी की होगी। शिमसा भी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। अब सर इसमें तो नीति है नहीं, तो मैंने कब कहा कि जिसके नाम में नी और ती होगा तभी वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी बनेगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर नी और ती है तो वो कावेरी की होगी। मैं ये थोड़ी ना बोला मैंने कि अगर कावेरी की ट्रिब्यूटरी होना है तो नी और ती होना पड़ेगा उसके नाम के अंत में। तो हेमावती, अमरावती, अर्कावती, काबिनी, भवानी, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं ये, ठीक है। इसको हम गंगा ऑफ साउथ इंडिया बोल देते हैं, और इसका जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा बनाती है, इसको हम ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया बोल देते हैं, दक्षिण भारत का अन्न भंडार बोल देते हैं, ठीक है। और इसको तमिलनाडु में पौनी के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में लोकल नाम से इसको पौनी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये एक तरह की पेरेनियल रिवर है। पेरेनियल मतलब बारहमासी। सर वो कैसे, ग्लेशियर से ओरिजिन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर तो सिर्फ हिमालय में ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कहाँ ग्लेशियर देखने को मिल सकता है? क्यों नहीं देखने को मिल सकता यहाँ पे? क्योंकि वहाँ पर हाइट देखो कितनी है। ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर थी। यहाँ की हाइस्ट पीक ही अगर आप याद हो आपको, अनाई कितनी हाइट थी जरा बताओ, कितनी हाइट थी? 2695 मीटर हाईएस्ट पीक ही। कुल मिला के 3000 मीटर नहीं है, वहाँ एवरेज हाइट ही 6000 मीटर थी। ग्रेट हिमालय की लेसर की 4000 मीटर थी, यहाँ तो 3000 भी नहीं पहुँच रहा, तो ग्लेशियर कहाँ होगा? और दूसरी चीज़ इक्वेटर के कितना नज़दीक है ये, इक्वेटर के कितना नज़दीक है वो देखो, वो टेम्परेट रीजन में आ रहा है। हिमालय अगर आप देखो तो ट्रॉपिकल में है ही नहीं, वो तो टेम्परेट रीजन में ना हिमालय, लेकिन ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, भारत का जो साउथ इंडिया है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला जो रीजन है वो तो टॉरिड जोन में आएगा, लेकिन ऊपर वाला तो टेम्परेट में आएगा ना। ठीक है, सो दिस इज काबिनी, भवानी, नोयाल और अमरावती, ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हो गई। और ट्रिब्यूटरीज भी हमने याद कर ली। आपको अगेन पहले तो पता होना चाहिए किसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बस कहाँ से ट्रिब्यूटरी का ओरिजिन हो रहा है ये तो बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कावेरी भी फिनिश। और कावेरी के नीचे अब कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट भी एक चलता रहता है। वाटर डिस्प्यूट मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है आपका रिगार्डिंग दी शेयरिंग ऑफ दिस कावेरी वाटर। ठीक है, जिसमें कि केरला और पुडुचेरी भी इंक्लूडेड है। फाइनल जो एलोकेटेड वाटर का शेयर है ये आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके नीचे एक छोटी सी नदी है वैगई, जो इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर कही जाती है। ठीक है, यानी कि मैं आपको इस तरीके से बना के बताता हूँ। ये हो गई आपकी, देखो ये है गोदावरी, ये है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा के नीचे आपको देखने को मिलेगी, एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, कृष्णा के नीचे आपको देखने को मिलेगी ये कौन सी नदी है? दिस इज योर, बताओ, 1 देन 2 देन 3, 2 3 देन 4 देन 5। तो ये है पेन्नर, ये है कौन सी? पलार, पनैयार, कावेरी, वैगई। तो वैगई सबसे साउथ में आ रही है। ठीक है, वैगई सबसे साउथ में आ रही है। क्लियर है? फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा दूं, उसके बाद हम वेस्ट फ्लोइंग में पढ़ें, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग बहुत छोटी छोटी हैं, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, तुरंत हो जाएगा। सब दिमाग में हौचा पौचा हो गया सर, हौचा पौचा हो गया, रुको क्लियर आउट करते हैं हौचा पौचा। देखो अभी यहाँ पे मैं बनाऊंगा, ठीक है, आप बताना मुझे कौन सी है। ओके चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पढ़ा था। ठीक है, या फिर बाद में जो पढ़े थे उसको हम साइड कर देते हैं, वो उड़ीसा वाली, अभी यहाँ पर वाली पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो आप फिर ज़्यादा हौचा पौचा करोगे। फिर ये है आपकी कौन सी रिवर, बड़ी सी, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, रिकॉल करो। देन यहाँ से एक ओरिजिनेट हो रही थी, ये वेस्टर्न घाट हैं जिनको सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में। देन एक रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट हो रही थी, है ना, यहाँ पर उसका डेल्टा बन रहा था। देन एक सेकेंड रुको, फ्लो इनका थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ होगा ऐसे करके, है ना। देन एक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, ठीक, यहाँ पे। ओके, ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है, ये कौन सी रिवर है, देन ये कौन सी रिवर है, देन ये कौन सी रिवर है। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? ये गोदावरी रिवर है। दिस इज योर गोदावरी। जीटी रोड, टी से त्र्यंबकेश्वर। ये कौन सी है? कृष्णा। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? महाबलेश्वर से। ठीक है, दिस इज गोदावरी, दिस इज कृष्णा, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर से। ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करी थी? पहले तो तुम बस ट्रिब्यूटरीज याद करो, लेफ्ट और राइट तो हो जाएगा सब। MS, वर्ल्ड वॉर 1 और PPP, मांजरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, पूर्णा, पेनगंगा और प्रवरा। कृष्णा पे आता है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या याद किया था? भीम, तू से तुंगभद्रा, मौसी से मूसी, को कोयना, घाट पे लेके जा घाट प्रभा, माल रिसीव कर माल प्रभा, क्या दूध, दूध गंगा, नहीं तो डंडी पड़ेगी, डिंडी। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज़?
यहाँ तक। देन ये कौन सी थी कृष्णा के नीचे? कृष्णा के नीचे ये थी आपकी पेन्नर, जो आंध्र प्रदेश की नदी है, लेकिन आती कहाँ से है? कर्नाटक से। कर्नाटक से और दो नदियाँ आ रही हैं, एक तो पलार है, पलार, और ये है आपकी पोन्नैयार, लेकिन जा रही है तमिलनाडु में। ये आपकी कावेरी है, अगेन ये भी कर्नाटक से आ रही है, लेकिन जा कहाँ रही है? ये भी जा रही है आपकी तमिलनाडु में। और ये है आपकी वैगई। याद हो गया? ऊपर कौन सी नदी थी जो छत्तीसगढ़ के सियावाइल से आ रही थी? ये महानदी थी। ठीक है। सेव देव मंडी में जोत, सेवनाथ हसदेव मंडी, सॉरी मांड इब जौंक होंग तेल। था कि नहीं था? बताओ। ऐसे ही पढ़ा था हमने। गोदावरी में क्या पढ़ा था हमने? गोदावरी में क्या पढ़ा था? तो गोदावरी में यहाँ पर पढ़ा था पूर्णा, देन पढ़ा था यहाँ पर पूर्णा के बाद पेनगंगा, देन वर्धा, देन यहाँ से आ रही थी आपकी वेनगंगा, देन ये प्राणहिता, देन यहाँ से ये इस तरीके से आ रही थी इंद्रवती, देन ये आ रही थी सबरी, है ना। और यहाँ से कौन सी जा रही थी? गौतमी ब्रांच थी ये। देन ये प्रवरा थी, देन ये मांजरा थी, और ये मुनैर थी। ठीक है। कृष्णा मुनैर थी, मुन्नेर नहीं थी, ये मुनैर थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये मुनैर थी, मुन्नेर कृष्णा की है। कृष्णा में हमने क्या क्या देखा था? तो यहाँ पर देखी थी वो खैर छोड़ दो, कृष्णा का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बता देता हूँ यहाँ पर मैं। कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, और तुंगभद्रा। और ऊपर क्या क्या थी? ऊपर थी आपकी, यहाँ से आ रही थी भीम, यहाँ से आ रही थी मूसी, और यहाँ से मुन्नेर। भीम, मूसी, मुन्नेर। मुन्नेर है कृष्णा की, मुनैर है किसकी? गोदावरी की। ठीक है। अब आ जाते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में। बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। ठीक है, जैसे लूनी और साबरमती देखेंगे, एंड माही। ये पहले इनके बारे में तीन को देखते हैं, बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। तो लूनी अगर आप ध्यान से देखो तो राजस्थान से ओरिजिनेट हो रही हैं और किसी समुद्र में नहीं जा रही हैं ये। जैसे कि हमने देखा था कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स अरेबियन सी में अपने वाटर को ड्रेन करती हैं और ईस्टोरी बनाती हैं। लूनी तो पहुंच ही नहीं पा रही है वहाँ तक। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के एक ऐसे एरिया में फ्लो हो रही है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, तो बेचारी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि पानी इसका सूख जाता है। तो लूनी को इसीलिए लवणवारी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लवण यानी कि सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलता है। सॉल्ट क्यों? क्योंकि पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या? सॉल्ट। तो ये काफ़ी सॉल्टी रिवर है आपकी, है लूनी। बनास भी राजस्थान से आ रही है और सीधे जाके ये कहाँ पर मिल रही है? क्या है ये? दिस इज गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खम्बाट। माही रिवर कहाँ से आ रही है? एमपी से आ रही है, और ये इस तरीके से पहले कहाँ जा रही है? राजस्थान में, देन आ रही है गुजरात में, यानी एमपी, राजस्थान, गुजरात। इसके बारे में खास बात बस एक ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही है, यही लाइन है जो राजस्थान को जस्ट कट करके निकलती है। तो माही रिवर इसको 2 बार कट करती है। हाइपोथेटिकली, मतलब हाइपोथेटिकली क्या मतलब, ठीक है, ये कोई इमेजिनरी लाइन ही है ना। माही रिवर तो सच में है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो एक इमेजिनरी लाइन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट कर रही है माही रिवर, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ओके, देन उसके बाद हम नीचे आएंगे और नर्मदा और तापी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बाकी इनके बारे में आप देख सकते हो। लूनी को लवणवारी बोलते हैं। नाग पहाड़ जो नाग हिल से राजस्थान की, वहाँ से आती है, राजस्थान और गुजरात में जाके गल्फ ऑफ कैम्बे में गिर जाती है। एक तरह की एंडोराइक रिवर है, मीनिंग इट ड्रेन्स इनटू एन इनलैंड बेसिन, डज नॉट रीच इनटू द सी। तो जो नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और जमीन में ही खत्म हो जाती है, उसको एंडोराइक रिवर बोलते हैं, अंदर ही खत्म हो गई वो। ठीक है। इट इज़ द ओनली मेजर रिवर इन इंडिया दैट कंटेन्स सेलाइन वाटर ड्यू टू इट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। सेलाइन यानी कि इसमें लवण की बहुत ज़्यादा दर है, जिसकी वजह से खारा है इसका पानी, इसीलिए इसको लवणवारी बोलते हैं, लूनी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैप है। माही हम देख चुके हैं कि एमपी से आती है, राजस्थान में जाती है, देन गुजरात में जाती है, एंड देन गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके गिर जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है ये। ठीक है। नर्मदा पे आते हैं अभी। नर्मदा और तापी ही हैं जो 2 मेन रिवर हैं आपकी, जो वेस्ट की ओर फ्लो हो रही हैं। द लेंथ of Narmada river is 1312 kilometer. It is the longest west flowing river that drains itself into Arabian Sea. अरब सागर में जाके अपने पानी को ड्रेन करती है। अब देखो, यहीं पे आ रही थी आपकी कौन सी, सीधे आके, सीधे कौन मिल रही थी आके, जल्दी से बताओ कौन सी थी रिवर? एक तो थी यहाँ पे लूनी, लूनी तो पहुंच ही नहीं पा रही थी ना। ये हो गई माही, ये कौन सी रिवर है? देन ये आ रही है आपकी नर्मदा। अब नर्मदा अगर आप ध्यान से जूम में करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो आप, ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर। यहीं पर पड़ती हैं आपकी अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से ऊपर ये देखो अमरकंटक हिल है, जहाँ पर ये देखो, ये हाथ दिख रहा है कुछ आपको, ये हाथ सा, ये ठीक है। तो यहाँ से जा रही है आपकी सोन ऊपर की ओर, और यहीं से जा रही है आपकी
नर्मदा। तो अमरकंटक प्लेट्यू किस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न दिखा रहा था बताइए। और ये कहाँ से जाएगी, पूरा एमपी जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट ऑफ जो एमपी तो रहेगी पूरा, थोड़ा सा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र को टच करेगी, देन गुजरात चली जाएगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये एमपी महाराष्ट्र और गुजरात, एमपी से मेजर इसका जो बेसिन है वो अगर बात करें नर्मदा का, ठीक है, तो वो एमपी में है। देन थोड़ा सा पार्ट टच करेगी कहाँ पे, महाराष्ट्र में, और गुजरात में जाके गल्फ ऑफ कैम्बे में अपने वाटर को ड्रेन कर देगी, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रिब्यूटरीज याद करनी है क्या, लेफ्ट और राइट बिल्कुल इसमें करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लो बंजर तवा शक्कर हलो, ऐसे याद कर लो कि बंजर तवा है, यानी तवा में कुछ पड़ा नहीं हुआ, उसमें शक्कर डालो और उसको थोड़ा हिला दो। तो बंजर तवे में शक्कर डाल के हिला दो, ठीक है। नर्मदा को बोल रहे आप। अच्छा, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि जितनी भी इंडियन रिवर के नाम है वो सब फीमेल के नाम पे है कि नहीं। गोदावरी, नर्मदा, गंगा, है ना, ये सब फीमेल्स के नाम पे ही है। क्यों ऐसा है, फीमेल्स के नाम पे ही क्यों रिवर के नेम है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो, जैसे कि हमारी मम्मी, ठीक है, फीमेल हैं और हमें नर्चर करती हैं, है ना, हमें पाल पोस के बड़ा करती हैं। और काफ़ी बड़ा रोल होता है अगर हम देखें तो एक फीमेल का किसी भी पर्सन को नर्चर करने में, ये मैं मतलब काफ़ी इसमें फर्म बिलीवर हूँ मैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखो, ऐसा नहीं सबके ही नाम है, लेकिन ज़्यादातर रिवर। अच्छा, एक कौन सी नदी है जिसका नाम किसी हिंदू गॉडेस नहीं, गॉड के नाम पे, मेल के नाम पे, और मेनली सब आपको फीमेल के ही नाम पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि फीमेल को एज अ कंसिडर किया जाता है नर्चर करना, सपोर्ट करना। तो ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं, जैसे जो भी रिवर्स होती हैं वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। उसके आसपास कितने लोग रहते हैं ना, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मम्मी के साथ में बैठा था, तो मम्मी वही बोल रही थी कि अगर मतलब जैसे पापा नहीं रहे तो फिर मतलब ठीक है, वो ये बोल रही थी कि अगर जैसे मान लो कि पापा की जगह मान लो हमें कुछ हो जाता है ऐसा, तो पापा कैसे गृहस्थी संभालते और कैसे क्या करते, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मतलब वही है कि जब, क्योंकि अब में से काफ़ी लोग होंगे, ठीक है, जिनके हो सकता है फादर ना हो, जिनके मदर ना हो, या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स ही ना हो, ठीक है। तो मतलब कई बार मतलब जनरली यही होता है कि अगर जैसे मदर होती हैं, ठीक है, तो वो उनको रेज करना उतना मुश्किल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू फादर, क्योंकि फादर को बाहर का भी देखना है, घर का भी, तो उस केस में थोड़ा सा जो बच्चा होता है उसके लिए काफ़ी मुश्किलें होती हैं, और फादर के लिए भी होती हैं और उस बच्चे के लिए भी होती हैं जो मतलब सिंगल पेरेंट होता है और उसको अगर फादर रेज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो खैर, जिनके पेरेंट्स हैं यू शुड फील फॉर्चुनेट, है ना, कि यू हैव पेरेंट्स, है ना। तो अब आते हैं, हाँ, तो वो नदी कौन सी जिसका मैं नाम पूछ रहा था आपसे, जो हिंदू गॉड के नाम पे, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र, नाम में से ही पता चल रहा है, ब्रह्मा जी के पुत्र, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर बस आपको ये 4 याद करनी है, बंजर, तवा, शक्कर और हालो। नर्मदा रिवर फॉर्म्स धुआंधार फॉल इन भेड़ाघाट, ये कहाँ बनाती है, जबलपुर, बस आपको डिस्ट्रिक्ट याद करनी है। बाकी वाटरफॉल भी हम देखेंगे कल जब हम डैम्स देखेंगे, डैम्स एंड रिजर्वायर, उसी में हम वाटरफॉल भी देखेंगे। तो धुआंधार, कपिलधार, 2 वाटरफॉल हैं जो नर्मदा रिवर पे हैं, लेकिन अभी के लिए आप छोड़ दो, अभी बस इतना याद करो, विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है, और ये एज अ बाउंड्री एक्ट करती है बिटवीन दी सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, है ना। इसके ऊपर का पार्ट सेंट्रल हाईलैंड और नीचे का पार्ट आपका डेक्कन प्लेट्यू। अब आते हैं तापी रिवर पे। तो तापी रिवर की अगर बात करेंगे, टोटल लेंथ 724 किलोमीटर्स है, ठीक है, 724। दामोदर, बिल्कुल दामोदर भी है। सर इंग्लिश वाले सर को बोल दीजिए कि एमटीएस के लिए लेक्चर अपलोड करें। अच्छा ठीक है। तो तापी रिवर नीचे है, ये विंध्या है, सतपुरा है, ये नर्मदा है और ये तापी है। तापी मुल्ताई जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी के, वहाँ से निकलती है, एमपी में फ्लो होती है, देन महाराष्ट्र में, ठीक है, फ्लोज इन एमपी, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात में जाके अपने वाटर को ड्रेन कर देती है। तो ये एमपी से निकली, महाराष्ट्र में गई, देन गुजरात में चली गई, ठीक है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है नर्मदा, इज़ दी लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। ऊपर आप देख सकते हो माही है
जो पहले एमपी में ओरिजिनेट हुई, देन राजस्थान में गई, देन गुजरात में चली गई। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अनेर है, गोमई है, पूर्णा है, बोरी है, गिरना है, अरुणवती है। आनेर, गोमई, पूर्णा, बोरी, गिरना, अरुणवती। अगेन लेफ्ट और राइट तो बिल्कुल भी मत करना, बस थोड़ा बहुत देख लो। इनके ट्रिब्यूटरीज भी बहुत कम चांस होते हैं, और ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि नर्मदा और तापी के केस में आपको एक ट्रिब्यूटरी का नाम दे देगा और पूछेगा कि अब बताओ कि किसकी ट्रिब्यूटरी। हमेशा नर्मदा और तापी के केस में आपको मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज ही दे के पूछेगा। इवन जो आपकी महानदियाँ, गोदावरी, भीमा, ये सब है ना, इनमें भी आपको हमेशा मल्टीपल रिवर्स, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज के नाम ही देता है, तभी आपसे पूछता है किसकी किसकी ट्रिब्यूटरी। अभी तक तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बना है ये। ठीक है, सूरत जो है तापी रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड है, जैसे कि हमने देखा था मूसी के बैंक्स पे हैदराबाद है। देन रिवर्स ऑफ गोवा की अगर बात करेंगे तो गोवा में अब जैसे अब छोटी छोटी सब नदियां हैं, अभी नर्मदा और तापी तो दो लंबी नदियां थी, सबसे लंबी नदियां हैं वेस्ट की ओर, अब सब छोटी छोटी हैं। ठीक है, जैसे अब गोवा पे आते हैं तो गोवा में दो नदियां याद करनी है, मंडोवी और जुआरी। ठीक है, मंडोवी और जुआरी। जुआरी रिवर का जो ईस्चुरी है वहाँ पर मरमगांव एक पोर्ट है जो गोवा में आपको देखने को मिलेगा, जुआरी रिवर के ईस्चुरी में बना हुआ है वो। मांडवी को या फिर मंडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ की लाइफ सपोर्ट करती है ये बहुत ज़्यादा। देन कर्नाटक पे आते हैं, गोवा के नीचे हमें देखने को मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक की नीचे है आपको, मतलब कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा वेस्ट की ओर जो फ्लो हो रही है रिवर। अब देखो ये है काली नदी, ये शरावती है, बाकी तो ये सब माल प्रभा हो गई, घाट प्रभा हो गई, ये तो सब ट्रिब्यूटरीज है ना। याद करो किसकी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, जल्दी से। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, ये सब है कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज। तुंगभद्रा, ओके, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी। ये आपकी हो गई अर्कावती, हेमवती, हैं तो ये भी कर्नाटक की ही, कर्नाटक में तो ओरिजिनेट हो रही थी अर्कावती, हेमवती, लेकिन ठीक है भद्रा, लेकिन ये वेस्ट फ्लोइंग थोड़ी ना है, ये तो ईस्ट फ्लोइंग है, तो हमें वेस्ट फ्लोइंग के बारे में पढ़ना है। तो काली, जिसको हम काली नदी बोलते हैं, शरावती, शरावती में जॉग वाटरफॉल देखने को मिलता है जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। देन वराही रिवर है जिसमें कुंचिकल वाटरफॉल देखने को मिलेगा जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ अ रिवर कवर्स, ठीक है वो तो हमने देख लिया है, पहले भी पता है हमें ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है। तो काली नदी, शरावती और वराही। और आखिरी हमारा स्टेट है केरला। केरला में तीन नदियां ध्यान रखनी है, भरतपूजा, पेरियार एंड पंबा। भरतपूजा की अगर बात करेंगे तो पन्नानी रिवर है, इसको पन्नानी रिवर के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं पन्नानी लिखा हुआ है, ये कोई और नदी नहीं बल्कि आपकी भरतपूजा ही है। जिस तरीके से मांडोवी को वहाँ पर गोवा की लाइफलाइन बोल रहे थे, उसी तरीके से केरला की लाइफलाइन है आपकी पेरियार। अगेन पेन्नर से कंफ्यूज नहीं करना है, ये है पेन्नर, ये है पलार, ये है पनैयार, वो सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये है वेस्ट फ्लोइंग पेरियार। देन आखिरी में है पंबा। पंबा जो है आपकी ड्रेन होती है कहाँ पर, वेम्बानद लेक है आपका, यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको कयाल्स देखने को मिलेंगे। याद है आपको जब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़ रहे थे तो उसका एक डिस्टिंक्ट फीचर था, दैट वाज कयाल। कयाल्स आर बैक वाटर्स, तो वेम्बानद लेक हो गया, वेम्बानद कयाल हो गया, अष्टमुड़ी लेक हो गया, अष्टमुड़ी कयाल हो गया। इस तरीके से आपका वेम्बानद है, वेम्बानद में ही पंबा जो नदी है वो जाके गिरती है। ठीक है, तो भरतपूजा, पेरियार और पंबा। ऑलराइट, तो ये केरल की रिवर्स भी हो गई। अब हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को एक बार मैप पे बना लेते हैं। तो सर यहाँ से आई थी लूनी, खत्म हो गई, सीधे आके टकरा गई साबरमती, यहाँ से ऐसे करके आई कौन सी नदी, कौन सी नदी है ये, माही। देन यहाँ से आ रही थी कौन सी, एकदम बॉर्डर से, और महाराष्ट्र में टच किया, एमपी महाराष्ट्र को टच किया और चली गई गुजरात में। कौन सी नदी है ये, आपकी नर्मदा है, अमरकंटक प्लेट्यू। देन बैतूल एमपी से निकल रही थी ताप्ती, और ताप्ती देन एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद देन गुजरात। ठीक है, ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज योर विंध्या, दिस इज योर सतपुरा, है ना। यही तो बस मेन रिवर्स थी, बाकी तो यहाँ मंडोवी, ज्वारी थी, इतनी छोटी कि बना भी नहीं पाएंगे। काली नदी थी, वराही थी, ठीक है, और आपकी आपकी ये क्या बोलते हैं, एक तो काली नदी थी, देन आपकी ये शरावती रिवर थी, देन वराही रिवर थी, देन यहाँ पर भरतपूजा, देन पेरियार और पंबा, खत्म, है ना। यहाँ पे कौन सी नदी थी, फिर से हम एक बार मैप पे फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग अब बना लेते हैं। तो यहाँ से आ रही थी हुगली, ये थी दामोदर, ये थी स्वर्ण रेखा, याद आ रहा है, दूध बलंगा, याद आया दूध बलंगा, बैतरानी, साउथ कोयल, संख, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशधारा, नागवली, याद आई सब, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर,
पोलार, पोनैयार, कावेरी, वैगई। ठीक, यही सारी रिवर्स पढ़ी हमने आज के लेक्चर में। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। जिसको बैच चाहिए, जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए, क्विजेस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 4.0। और अगर आपको कॉम्बो यानी कि इंग्लिश का अलग से भी आप कर सकते हो, और अगर इंग्लिश का अलग और इंग्लिश और जीके का दोनों का कंबाइन करना है तो आप ये कर सकते हो। परमार 4.0 कूपन यहाँ पर लगा सकते हो, ये सिर्फ कॉम्बो में ही लगेगा आपका। ऑलराइट, अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन करो पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन। नर्मदा बेसिन में इसमें कौन सा नहीं आएगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना सभी लोग, मैं बता रहा हूँ। खुद से मैप लेके बनाना पड़ेगा तब जाके याद हो पाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैं अपने साइड से मैं जितना आपको करवा सकता था आसानी से मैंने आपको करवा दिया है। बाकी आपको थोड़ा सा मैप पे बना के देखना होगा एक बार। ठीक है, तो नॉट अ पार्ट ऑफ, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नॉट अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन, तो छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो नर्मदा की अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बेसिन की हो रही है। बेसिन का मतलब क्या होता है, बेसिन का मतलब ये होता है कि उसमें ना सिर्फ वो रिवर, क्योंकि नर्मदा अगर देखो तो गुजरात में तो होगी क्योंकि वहाँ पर अपना डेल्टा बना रही है, महाराष्ट्र में भी जा रही थी, एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकल रही थी, तो ये तो नर्मदा तो वहाँ जा ही रही थी। लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज इतनी भी लंबी चौड़ी नहीं है कि वो राजस्थान तक पहुँच जाए। क्यों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। क्योंकि उसकी ट्रिब्यूटरीज ये नर्मदा, एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो हुआ, तो ये नर्मदा, एक सेकेंड जूम करता हूँ मैं। देखो यहाँ पे राजस्थान ये है, ये राजस्थान है। ठीक है, छोटी छोटी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप क्योंकि आप खुद भी सोचो यार, छत्तीसगढ़ एमपी के बॉर्डर से आ रही है, गुजरात जा रही है, महाराष्ट्र जा रही है, नर्मदा खुद जा रही है, बेसिन छोड़ दो। ठीक है, और एक ना एक तो कोई आंसर होगा ही ना, ऐसा तो ही नन ऑफ दी अबव है कहीं पे, तो 4 ओनली। अब ट्रिब्यूटरी के साथ मैच करना है एनडीए 2 2024। और ये मत सोचा करो एनडीए 12th पास एग्जाम है तो भाई यूपीएससी पेपर लेता है एनडीए का। ठीक है, तो नी और ती जिसके नाम के लास्ट में वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की। बस इंद्रावती को छोड़ देना जो गोदावरी की है। तो मतलब ये जो नी भवानी कृष्णा के साथ बनी हुई गलत है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा तो होगा। खत्म हो गया वैसे तो। एमएस में एम से मांझरा ही तो था। भीम तो मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, कृष्णा। अपने आप अभी देखना क्लियर हो जाएगी, जो आपके मन में जो एकदम बना हुआ है ना हॉच पॉच, वो अभी क्लियर होना शुरू हो जाएगा, बादल छटने शुरू हो जाएंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। ईस्ट की तरफ बह रही है कौन सी, वेस्ट नहीं, ईस्ट की तरफ पूछ रहा है। पलार, पेरियार, पेन्नार, काली नदी। दिमाग लगाओ, टाइम दे रहा हूँ, सोचो और बताओ। पलार, पेरियार, पेन्नार और काली नदी, क्या सही आंसर होगा। तो काली नदी तो भैया आप पढ़े थे कर्नाटक में वेस्ट की ओर फ्लो हो रही थी। पेन्नार होगी, पेन्नार कहाँ की है, पेन्नार आंध्रा की है जो कर्नाटक से ओरिजिनेट हो रही थी। पेरियार नो, भरतपुजा, पेरियार और पंबा तीनों कहाँ की हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है केरला की। पलार भी थी, याद है, पेन्नार, पलार, पनैयार। ठीक है, तो 1 और 3 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जियो साइंटिस्ट बन लो अब जल्दी से। कृष्णा की कौन सी है, हरंगी है, हिरन है, पूर्णा है या फिर मुनेरू है, कौन सी है, याद करो। मुनैर किसकी थी, मुनैर गोदावरी की थी। पूर्णा किसकी थी, गोदावरी की थी। ठीक है, मुन्नेरू किसकी थी, कृष्णा की थी। ठीक, कृष्णा की थी, याद है मुन्नेरू। ये किसके, हिरन, नर्मदा की। ठीक है, नर्मदा की है। और हरंगी भी आपकी ये कावेरी की है। छोटी सी, उसे याद नहीं करना है क्योंकि जो मैंने आपको बताया था उससे क्वेश्चन बन रहा है ये। ठीक है, आपको शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले जो हमने पढ़ा है उससे ना बने। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। CAC 2021 IAS बन लो गाइस, IAS बनने का मौका है आपके पास। ठीक है, याद करो
ईस्टर्न घाट से कौन ओरिजिनेट होती है? बताए थे, करवाए थे कि ईस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होता है? महानदी के नीचे से। और महानदी के नीचे कौन है? ब्राह्मणी ना, ये तो ऊपर है। सुवर्णरेखा ना, ये तो ऊपर है। वंशधारा और नागोली। वंशधारा, वैतरना नहीं है। वैतरना ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले वैतरना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है महाराष्ट्र में। तो वेस्ट फ्लोइंग में लिख सकते हो, वेस्ट फ्लोइंग है महाराष्ट्र की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई। तो गंडीकोटा एक कैनियन है, कैनियन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा क्रिएटेड है? गंडीकोटा कैनियन, कावेरी मंजरा पेन्नर। तो ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेन्नर, ठीक है। गंडीकोटा पेन्नर बनाती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आते हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। अमरकंटक प्लेट्यू रीजन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में पूछ रहा है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या फिर गंगा। तो अमरकंटक की बात करेंगे तो नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। और कौन सी रिवर निकलती है? सोन निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? रिकॉल करो, GT रोड, तो त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। कृष्णा महाबलेश्वर से। एंड गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख ग्लेशियर से। 8 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सब बे ऑफ बंगाल क्या, ये गिरती नहीं है, तो सीधे आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये किसको ज्वाइन करती है? यमुना को। और भीम किसको ज्वाइन करती है? कृष्णा को। करमानसा रिवर ओरिजिनेट इन, ये छोटी सी रिवर, बीपीएससी में पूछा गया है, ये कोई नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं है। हाँ, ये नया पैटर्न है, ठीक है। तो ये मतलब बीपीएससी का, तो वो मत सोचना कि सर करमानसा पढ़ाया नहीं। अगर आप अपने स्टेट लेवल का पढ़ने जा रहे हो तो अपनी स्टेट की जो छोटी छोटी नदी है उनको भी देखना होगा। कैमूर, कैमूर आपको याद हो तो कैमूर हिल कहाँ पड़ रही थी? विंध्या के एकदम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में, बिहार में, ठीक है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहीं से करमानसा निकलती है। अगर आप अपने स्टेट पीसेस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विच रिवर डिसाइड्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सॉरी डिवाइड्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू में। IB में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये आपकी नर्मदा रिवर है, ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है और नीचे डेक्कन प्लेट्यू है। द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया इज मेनली ड्यू टू। तो ईस्ट में क्यों फ्लो करती हैं? फॉल्टिंग ऑफ द वेस्टर्न घाट, नो। अपलिफ्ट ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, नो। टिल्ट ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की ओर पेनिनसुलर ब्लॉक टिल्टेड है। देखो IB ऐसे का क्वेश्चन है 2025 का, करो क्वेश्चन का। 4 स्टेटमेंट दिए हुए लंबे चौड़े, इंग्लिश में ये रहा और हिंदी में ये रहा क्वेश्चन आपका। हिंदी वाले पॉज कर लेंगे, ये इंग्लिश में रहा। चलो करें भी। सो प्लीज एक्सप्लेन दी वाटर सोर्सेज ऑफ पेनिनसुलर रिवर। सिर्फ रेन वाटर से इतनी लंबी रिवर कैसे? सिर्फ रेन वाटर से इतनी लंबी रिवर बनती हैं सर, ठीक है। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन अभी जो है, जब मैं महाराष्ट्र में विजिट किया था तब मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई काफ़ी सारी रिवर्स किस तरीके से बनती हैं, काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो अपलिफ्टेड पार्ट है। तो वाटरफॉल ही सारे जो है मिल के एक रिवर बना देते हैं, तो वहाँ से वो रिवर को उनका सोर्स मिलता है। तो बहुत सारे इस तरीके से स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, ठीक है। जब तक वो बड़ी स्ट्रीम नहीं होती तब तक हम नहीं पढ़ते हैं उसके बारे में। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स आ रही होती हैं, बहुत सारे वाटरफॉल चारों तरफ से आ रहे होते हैं और वो एक नदी बनाएगी, ठीक है। और वह वैसे ही धीरे धीरे बीच में उसको और रिवर्स ज्वाइन करती रहती हैं और वहाँ से उसको अपना पानी मिलता रहता है, ठीक है। तो आप अगर आप कभी मानसून के टाइम पे महाराष्ट्र विजिट करोगे, जहाँ से 2 मेजर हमारी पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, लाइक गोदावरी एंड कृष्णा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे आपकी रिवर्स बनती है। कितने वाटरफॉल्स हैं वहाँ पे, ढेरों, जगह जगह वाटरफॉल्स हैं। तो उन सब से ही उनका वाटर कलेक्ट होके रिवर बनता है, ओके। द लैक ऑफ meandering in peninsular rivers is primarily due to the absence of soft alluvial plains and the relatively older geological age of the terrain। बिल्कुल सही है। meander क्यों नहीं करती हैं पेनिनसुलर रिवर? क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट एलुवियल प्लेन्स नहीं है, और जियोलॉजिकल एज के हिसाब से देखें तो जियोलॉजिकली बहुत ही ओल्ड है ये, कंपेयर्ड टू हिमालयाज। हिमालयाज बहुत यंग है, बिल्कुल सही है। द मेन रीजन वाई रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टा इज द सबसिडेंस ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड।
नर्मदा तापी क्यों डेल्टा नहीं बनाती हैं? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट का सब्सिडेंस हो गया था भैया, मेरे वेस्टर्न पार्ट का सब्सिडेंस हुआ था, ये जो पार्ट था वो सबसाइड किया था, तो दूसरा गलत। ठीक है। पेनिनसुलर रिवर मोस्टली फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुला इन अ नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। ज़्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बिल्कुल बात सही है, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में टिल्टेड है भैया, नॉर्थ ईस्ट नहीं साउथ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, तभी तो नदियां ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो ये भी गया। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा लाइक चंबल एंड केन ओरिजिनेट इन द पेनिनसुला रीजन बट फ्लो नॉर्थवर्ड ड्यू टू द पोस्ट हिमालयन टेक्टोनिक अपलिफ्ट। चंबल से द बेतवा केन, दो गंगा को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करती, लेकिन है तो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट ही ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म अ डेल्टा अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा कौन बनाएगा? स्टेनो 2025, नर्मदा, तापी, माही या फिर गोदावरी। तो आप देखो तो नर्मदा और तापी और माही, माही ऐसे आ रही थी, नर्मदा ये, तापी ये, तो ये सब तो अरेबियन सी में जाके गिरेंगी, बे ऑफ बंगाल में ईस्ट कोस्टल प्लेन में जाके बनेगी गोदावरी। तभी हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफ़ी वाइड हैं, चौड़े हैं, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। स्टेनो 2025, नया पैटर्न। तो कहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है? ठीक है, कौन सी ओरिजिनेट नहीं होती है पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया से? गोदावरी होती है, गंगा, कृष्णा, कावेरी होती है। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी में अगर मैं बात करूंगा तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। कौन सी सबसे लंबी नदी होगी? इट वुड बी गोदावरी। नर्मदा वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है, और तापी अगर बात करेंगे सेकेंड लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश एंड फ्लोज वेस्टवर्ड। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी, तापी, नर्मदा और सोन। अमरकंटक प्लेट्यू से, तो अमरकंटक प्लेट्यू से अगर बात करेंगे तो नर्मदा निकलती है और सोन भी निकलती है, लेकिन वेस्टवर्ड फ्लो की अगर बात करेंगे तो नर्मदा करती है, क्योंकि सोन तो नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। हमने अभी ये नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ पेनिनसुलर रिवर एंड फ्लोज ईस्टवर्ड। ईस्ट की तरफ कौन बहती है? देख रहे हैं एनटीपीसी का क्वेश्चन है, कितने बेसिक से क्वेश्चन हैं ये, और मैंने आपको कितना डिटेल में पढ़ा दिया है अभी। राइट, इतना डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। ओके जी, आप पहले ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान हैं। तो ईस्ट वर्ड ये तो नहीं होती है ना, ये होती साबरमती तो ऐसे आ रही थी सीधे, नर्मदा भी नहीं है, महानदी है। महानदी याद करो, महानदी। ठीक है, सेव देव मंडी में, तो सेवनाथ, हसदेव, मांड, इब, जोत, जौंक, ओंग, तेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। सबसे बड़ी कौन सी है? ठीक, अब आई थिंक आप कर लेंगे। ठीक है, इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, जो स्टेटमेंट वाले हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये करो, सीपीओ 2024। ग्लेशियर कभी ख़त्म क्यों नहीं होते? ग्लेशियर के ऊपर और बर्फ़ बनती रहती है। ठीक है, इसीलिए तो शैलो है, इसीलिए तो शैलो है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें उतना वाटर नहीं है कि उतना डीप इरोजन करे, क्योंकि अगर आपको डीप बनना है तो आपको डीप इरोड भी करना होगा। अगर आपको मान लो बोलते हैं ना, इस बंदे की बात में गहराई है, या ये बंदा बहुत गहरी बातें कर रहा है, या ये बंदे में बहुत डेप्थ है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई ये शैलो लेवल की बातें नहीं कर रहा है, पगलैट जैसी, बहुत ही डीप लेवल की बातें कर रहा है। कब कर पाएगा वो? जब उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, जब उसने बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा। सेम गुज फॉर रिवर ऑल्सो, वो डेप्थ तभी बना पाएगी जब उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा और वो बहुत ज़्यादा इरोजन परफॉर्म करेगी, तब वो डेप्थ में जा पाएगी। ठीक है, और क्योंकि वो सुपर इम्पोज है पेनिनसुला, तो इसीलिए तो उतना डेप्थ नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ पाया भी तो वो हट जाता है वो पार्ट। ठीक है, द नर्मदा राइजेस इन द मालवा प्लेट्यू। नो, अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, तो पहला वाला ही गलत हो गया यहाँ पे, लो खत्म हो गया है तो शुरू होने से पहले ही। गोदावरी राइजेस नियर द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट नियर नासिक, त्र्यंबकेश्वर से GT। द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, सिहावा हिल्स। कृष्णा रिवर राइजेस फ्रॉम स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। ठीक है, तो BCD हो जाएगा। बताओ इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं, यानी इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा। तो नर्मदा अमरकंटक हिल से, तापी बैतूल प्लेट्यू से निकलती है, जो कि सतपुरा का पार्ट होगा आपका, बिल्कुल होगा, कि ये विंध्या है, ये सतपुरा है, ये नर्मदा है जो अमरकंटक से निकल रही है। एंड अमरकंटक याद कर लो जरा जल्दी से, अमरकंटक किसका पार्ट था? अमरकंटक किन हिल का पार्ट था? ये कौन सी हिल थी? कौन सी हिल थी जल्दी से बताओ। तो जब ये निकल रही तो ऑब्वियस सी बात है तापी भी यहीं से निकल रही है।
कृष्णा रिवर ब्रह्मगिरी रेंज से नहीं निकलती है, ये महाबलेश्वर से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से, तो कावेरी निकलती है। ठीक है, ये कौन सी हिल है? मैकाल। यहाँ कौन सी है? महादेव। यहाँ राजपीपला, यहाँ आसीरगढ़, और ये जो महादेव है यहीं पे पड़ता है आपका धूपगढ़। चलो, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान कौन सा होगा? कावेरी, भीम है, ताकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, एक ही रिवर है जो राजस्थान की है। आई थिंक आप खुद से करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला कर लो। विच इंडियन स्टेट इज द सोर्स ऑफ द रिवर ब्राह्मणी, खड़कई एंड सुबर्णरेखा? कौन सा स्टेट सोर्स है इनका? खड़कई किसकी ट्रिब्यूटरी थी? सुबर्णरेखा की। ब्राह्मणी बैतारानी। ठीक है, और यहीं पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज था, भीतरकनिका नेशनल पार्क था। आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। ओके, तो बुद्ध बलंगा ही तो बोला है, बुद्ध बलंगा ही तो बोला है, बुद्ध बलंगा नहीं, बुद्ध बलंगा। अगर गलती से कहीं दूध निकल गया तो सॉरी फॉर दैट। बुद्ध बलंगा है भाई, बुद्ध। सुनने में हो सकता है आपको वो हो गया हो, मैंने बुद्ध ही बोला है। दिन में 2 टाइम पढ़ा दीजिए। अच्छा, नॉन पेरेनियल रिवर कौन सी है? नॉन पेरेनियल का मतलब है सीजनल या फिर एफिमरल कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? एफिमरल। ये आपकी पेरेनियल है। देन गंगा भी पेरेनियल है, ये भी पेरेनियल है। कृष्णा आपकी एफिमरल है। कौन सी साउथ इंडिया? अच्छा एक सेकंड यार, मैंने एक चीज़ तो तुम्हें बताई और तुमने पूछ भी नहीं रहा। तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि जब मैंने कावेरी में लिखा कि ये आपकी, एक सेकेंड, कावेरी में जब मैंने लिखा कि ये आपकी एक पेरेनियल टाइप रिवर है, तो आपने क्यों क्वेश्चन नहीं पूछा क्यों पेरेनियल है? क्यों? अब पूछ रहे हो क्यों नहीं बताया? देखो, इसलिए पेरेनियल है क्योंकि जब इसमें लेना देना ग्लेशियर का नहीं, मानसून का है। यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, तब इसको अपना पानी मिल जाता है, और जब अक्टूबर के महीने में मानसून लौटता है तब यहाँ पे बारिश करता है। सिर्फ इस कोरोमंडल कोस्ट में ही सिर्फ बारिश होती है, तो वहाँ से भी इसको पानी मिल गया। यानी कि जून जुलाई में भी इसको पानी मिल गया, क्योंकि यहाँ पर खूब बारिश होगी तो यहाँ से इसको स्रोत मिल जाएगा, यहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे स्रोत मिल जाएगा। जब लौटेगा मानसून तब भी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बारिश इसको मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको पेरेनियल बोल देते हैं, और इसीलिए ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया ही है। ठीक है, चलो, डैम वगैरह भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नहीं देखें, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ये सब रिवाइज करके आना है। ये एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे दो और फिर आपको कल रिवाइज करके आना है। कल हम लोग देखेंगे डैम्स एंड वाटरफॉल्स किस रिवर पे। वाटर डिवाइड बता रहे हैं, भी रुक जाओ। अच्छा, पूछा था। तो ड्रेनेज बेसिन ऑफ गोदावरी रिवर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? गोदावरी महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है, याद है आपको? महाराष्ट्र। ठीक है, देन तमिलनाडु कहाँ चला जाएगा भैया? ड्रेनेज बेसिन तमिलनाडु कहाँ चला जाएगा इसका? तमिलनाडु तो बहुत ही नीचे हो गया भाई। ओके, आंध्रा, केरला, केरला भी बहुत नीचे हो गया सर, केरला भी बहुत नीचे हो गया। छत्तीसगढ़ होगा, इंद्रावती आ रही थी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। महाराष्ट्र में तो इसका मेन वहीं से ओरिजिनेट ही होती है। आंध्रा में भी जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी आंध्रा में। एमपी से वेनगंगा निकल के आ रही थी, वेनगंगा याद है? वेनगंगा, उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी पेंच, पेंच पेंच, वो भी वहीं से है। तो ये भी होगा आपका। कर्नाटक भी होगा, उड़ीसा, उड़ीसा भी होगा। उड़ीसा से आ रही थी ना इंद्रावती, तो उड़ीसा से इंद्रावती आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो एक और कर लो। विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैज अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ इतना? शारदा, बैतरानी, ब्राह्मणी, नागवली। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब वंशधारा और नागवली उड़ीसा से जाके आंध्र में जा रही थी, उड़ीसा से आंध्रा में। छत्तीसगढ़ झारखंड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नागवली और वंशधारा जो लास्ट की 2 रिवर्स थी। देन शारदा, शारदा यहाँ कहाँ होगी भाई? वो तो हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है, बहुत ऊपर है वो तो। शारदा, सरयू, काली, याद करो। करनाली, ये है करनाली, मापचा चुनगो ग्लेशियर से निकलेगी, ये बन गई घाघरा। तीला, सेती, बेरी, ये है आपकी काली, शारदा या सरयू या गौरी गंगा। और यहाँ से आ रही थी राप्ती, ये थी आपकी घाघरा, जो मिल रही थी गंगा को कहाँ पे? छपरा, बिहार में। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। बैतरानी और ब्राह्मणी, ब्राह्मणी जो है ये बड़ा इसका बेसिन, क्योंकि यहाँ पर साउथ कोयल है, संख है, और इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। नहीं, एक और कर लोगे क्या? चलो एक और कर लो, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। ये नहीं, ये तो कर ही लोगे। ये भी कर लोगे। कौन सा क्वेश्चन था? एक सेकेंड,
ये करो, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ देव रायाना दुर्गा हिल इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज फॉर अबाउट 221 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग कावेरी। यानी कि साफ साफ समझ में आ रहा है बात किसकी हो रही है। बात हो रही है कावेरी की ट्रिब्यूटरी की, और अगर बात हो रही है कावेरी की ट्रिब्यूटरी की तो आप सिंपल हटा सकते हो, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब किसकी हैं? कृष्णा की। शिमसा रिवर बताई थी कावेरी की ट्रिब्यूटरी, तो लगा दो, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लोगे। तापी का बेसिन कहाँ नहीं है, तो एमपी से आती है, महाराष्ट्र में जाती है, गुजरात में जाती है, ठीक है। तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में नहीं है। खुद से करो तब मजा आएगा। बाकी तो और आपको पता है कि बैच के अंदर आपको इसके अलावा भी क्विजेस मिलती हैं, तो उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। तो जिसको बैच लेना, बैच में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये कॉम्बो है आपका 4.0 एंड इंग्लिश का, एंड ये सिर्फ जीके का है। ओके, ऑलराइट। कल वाले क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन, चलो मैं कल लेके आ जाऊँगा। मुझे नहीं पता ना कि 35 क्वेश्चन कौन सा है, तो मुझे ऐप में खोलना पड़ेगा पहले। वो क्लास के साथ भी आप नोट्स बना सकते हो। बस एक बार ये काम करना कि अभी थोड़ा सा ना ब्रेक ले लेना, 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, खाना खाने के बाद मैप पे एक बार खुद से ब्लैंक, जैसे मैंने कल आपको रिवीजन टेक्निक बताई थी, कल मैंने एक वीडियो डाला था, जिसने नहीं देखा देख ले, किस तरीके से रिवीजन इफेक्टिव करना है, तो वो करना, ठीक है। मैप लेके बैठना, खुद से पहले मैप पे मार्क करना, मैप पे, ठीक है। तो आंख बंद करके तो क्या ही करोगे वैसे कर लेना उसमें, ठीक है। तो उसमें सिंपल आप मार्क करके देखना, डजेंट मैटर कि आप 10 नदियों में से 2-3 को ही बना पाओ, लेकिन पहले बनाओगे, एक बार में 2-3 आएंगी, फिर अगली बार में 2-3 आएंगे, इस तरीके से विद इन, आप मैं पक्का बोल सकता हूँ आधे 1 घंटे में तो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग, सो टेक अ ब्रेक, देन आफ्टर दैट ब्रेन विल बी ब्रेन। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। और कल हम लोग यही सब करेंगे, दैट इज़ जो डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स एंड वाटरफॉल्स। ऑलराइट, रिफ्ट वैली पहले ही बता चुका हूँ यार कैसे बनती है रिफ्ट वैली। जो क्रस्टल, ठीक है, जो क्रस्टल फॉल्ट होता है, क्रस्ट सबडक्ट हो जाती है, साइड में हॉर्स्ट निकल आता है जिसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, बीच में ग्रेबन बन जाती है, उस ग्रेबन को रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। बीच में जो ग्रेबन होता है, इस तरीके से बताया था ना कि भाई अगर क्रस्ट जो है नीचे चला गया इस तरीके से, फॉल्ट के अलॉन्ग, ये फॉल्ट लाइन उसके अलॉन्ग सबडक्ट कर गया, तो ये बन गया आपका ग्रेबन, और ये दोनों हो गए हॉर्स्ट, इनको बोल देते हैं ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि ये विंध्या और सतपुरा, और बीच में हो गई रिफ्ट जो कि ग्रेबन है आपकी, जहाँ नर्मदा फ्लो होती है। एनटीपीसी के लिए इनफ है क्या भैया बैच? भाई कितनी बार बताएं इनफ है। आप एनटीपीसी बोल रहे हो, यहाँ पे मैं रोज़ तुमको यूपीएससी के क्वेश्चन करवाता हूँ, रोज़ तुम्हें आईएएस बनवा रहा हूँ, रोज़ तुमको आईएएस बनवा रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो कि एनटीपीसी के लिए इनफ है। क्या बात कर रहे हो तुम कहाँ स्टेशन मास्टर बनने की बात करो, मैं तुमसे आईएएस बनने की बात कर रहा हूँ। हाँ, चलो भाई, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। अच्छा, थैंक यू। प्रद्युमन, उसमें है क्या? आई नो कि आपका डाउट कहाँ पे रेजोनेट हो रहा होगा, लेकिन जो ऑप्शन थे उस क्वेश्चन के, उसके हिसाब से दिस वाज द बेस्ट वन, ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ। अब जैसे भी कभी कभी भांग पी के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, तो वो भी इधर उधर कुछ भी रख देता है, लेकिन वही है कि उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन था दैट वॉज 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ। ओके, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। Trendy college styles now on Meesho. Download the app for up to 35% off on your first order.